नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों के सीईओ से कह रहे हैं कि लाओ इन्वेस्टमेंट करो। कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? आप इस वीडियो को देखो एक बार। How much money will Apple be investing in the United States? Because I know it's a very तो lot. पहले And इन्होंने एप्पल के it's, सीईओ से पूछा, You know, you were elsewhere and now you're really coming home in a big way. फिर ये मार्क How much जकरबर्ग money से भी will you be पूछते हैं, फिर सुंदर पिचाई से भी पूछते हैं कि बताओ कितना 600 इन्वेस्टमेंट billion. करोगे। Huh? और It's a फिर lot of इन money. सारी चीजों के बाद में इनके द्वारा एक Thank you मेजर very much. अनाउंसमेंट की जाती है। Appreciate you, sir. $500 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका चलाएगा टू मेक द डाटा सेंटर्स। इसी बीच में इंडिया ने भी एक बड़ा डेवलपमेंट किया है जो कि इस स्टारगेट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज होने वाला है। इंडिया अगले 2 साल के अंदर उम्मीद कर रहा था कि $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिलेगा और इस इन्वेस्टमेंट का प्रयोग हम लोग हमारे एआई डाटा सेंटर के अंदर करेंगे, यानी कि लगभग 18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया उम्मीद कर रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर अश्विनी वैष्णव। बट चौंका देने वाली बात यह है कि अभी जो एआई समिट हुई है, इस एआई समिट के अंदर ही केवल 2 दिन के अंदर भारत को लगभग $170 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहां पर गौतम अडानी जी ने लगभग $100 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है इंक्लूडिंग गूगल, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके द्वारा अनाउंसमेंट किए गए हैं। इवन इसके पहले भी कई सारे अनाउंसमेंट ऑलरेडी थे, जिसके बाद एक मेजर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये जो बूस्ट देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सारे टेक कंपनी वालों को अपने यहाँ बुलाया कि आओ डिनर करो और फिर उसके बाद में ला बता कितना पैसा निकालेगा, पैसा निकाल। इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं की गई। उसके बावजूद भारत के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होने वाला है एंड इट इज़ लिटरली अ मेजर बूस्ट फॉर इंडियाज डाटा सेंटर। और ये इंडिया की सॉवरेनिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि अमेरिका जो प्लान कर रहा था, अमेरिका की जो टारगेट के अंदर इंडिया को एक नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर घेरने की कोशिश थी, उसको भारत ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, साथ ही इसी एआई समिट के अंदर एक और मेजर डेवलपमेंट भी हुआ है। इंडिया ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है, जहां पर केवल 24 घंटों के अंदर लगभग 2.5 लाख एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज इंडिया के अंदर ली गई हैं। तो इंडिया न केवल एआई को डेवलप कर रहा है, बल्कि ये भी शपथ लेते हुए कर रहा है कि वी विल मेक द एआई रिस्पॉन्सिबल, नॉट अ टूल टू बेसिकली हरास पीपल, नॉट अ टूल टू यूज इट इरिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल एआई बनाएंगे जो कि इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, डेवलपमेंट फॉर ऑल को प्रमोट करेगा। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये सब कुछ आपको इंडिया की मिनिमम कॉस्ट के अंदर मिलने वाला है। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के रेट काफ़ी कम है, बट अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे ना, तो उसके बाद आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में CSE अश्योर मिलेगा 18 महीने के ऊपर के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप क्लियरली यहाँ पर रेट देख सकते हो, इस प्राइस के अंदर आपको अनअकैडमी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। इंडिया ने बेसिकली $200 बिलियन के डाटा सेंटर बनाने का एम्बिशन लिया था, जिसके अंदर हम इंडिया के अंदर ही ये डाटा सेंटर्स बनाना चाहते थे। अब बेसिकली ये डाटा सेंटर्स होते क्या हैं, तो ये डाटा सेंटर्स जो हैं, ये बेसिकली अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई ना कोडिंग से ज़्यादा डाटा के ऊपर काम करता है। डाटा एआई के अंदर फीड किया जाता है, जिससे एआई ट्रेन होता है और फिर इन्हीं ट्रेंड मटेरियल से एआई जो है वो अपने डिसीजन ले पाता है, जिससे और नए डाटा क्रिएट होते हैं। और ये सारे के सारे डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं डाटा सेंटर्स। और इन्हीं डाटा सेंटर्स के आधार पे फिर वो जीपीयू वगैरह ये सब बनता है। उसकी टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाऊंगा, बट आप एक बात को समझो कि एआई का जो बेसिक है वो है डाटा सेंटर, और इंडिया इन डाटा सेंटर्स को बनाना चाहता है। और इन्हीं डाटा सेंटर को बनाने के लिए ऑलरेडी गूगल के द्वारा $15 बिलियन, $11 बिलियन, रिलायंस और ब्रुकफील्ड के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लगभग $17.5 बिलियन का अनाउंसमेंट किया गया था। अभी गौतम अडानी के द्वारा भी लगभग $100 बिलियन का अनाउंसमेंट किया गया।
इसके अलावा अभी इस AI समिट के अंदर $70 बिलियन का और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है, यानी कि $170 बिलियन की घोषणा तो ये और उसके पहले की घोषणाएं अलग। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम के अंदर जो मैंने आपको बताया था डाटा हब हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर भी $175 बिलियन का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सरकार और कंपनियों के द्वारा किया जाने वाला है। इस तरीके का मेजर बूस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है और ये खास रूप से डाटा सेंटर के अंदर हम लोग कर रहे हैं। डाटा सेंटर मैंने आपको बताया कि सारा चीज़ डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए ये होता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक स्टारगेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। अब ये स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या था, तो बेसिकली ये भी इस तरीके के डाटा सेंटर बनाने वाले थे। पर अमेरिका क्यों बनाने वाला था? अमेरिका बेसिकली दुनिया के डाटा को कंट्रोल करना चाहता है। खास रूप से इसके अंदर इंडिया के डाटा भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया के 20% डाटा को क्रिएट करता है, पर इंडिया के पास डाटा होल्ड करने की कैपेसिटी केवल दुनिया के अंदर 3% है। जो बचा हुआ डाटा है वो दूसरे देशों के अंदर ही स्टोर होता है। अब हमारा डाटा अगर किसी और देश के अंदर स्टोर होगा तो ऑब्वियसली इस डाटा को वेपनाइज किया जा सकता है, क्योंकि हम मॉडर्न दुनिया के अंदर है। यहाँ पर साइबर वॉरफेयर, इवन यहाँ पर आपको कोई युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। देशों के अंदर इजीली लोगों को मैनिपुलेट करके इंस्टेबिलिटी फैलाई जा सकती है। आप क्लियरली इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर देख सकते हो, आप इन चीज़ों को बांग्लादेश के अंदर देख सकते हो, आप वेनेजुएला के अंदर भी इन चीज़ों को देख सकते हो। ऐसी कंडीशन में डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि डाटा आज के समय पे हथियार है और इसीलिए अमेरिका अपने पास इस डाटा को रखना चाहता था। स्टारगेट प्रोजेक्ट लेके आया था, $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला था, बट इंडिया अब अपने डाटा को खुद के देश के अंदर स्टोर करने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहा है, जो कि अमेरिका के इस स्टारगेट प्रोजेक्ट को एक मेजर चैलेंज देगा। अब आप कहोगे कि इंडिया $200 बिलियन, अमेरिका $500 बिलियन, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर है इंडिया और अमेरिका के बीच में? बात ठीक है, बट बात ऐसी है कि अमेरिका के अंदर जिस काम को करने में $500 बिलियन लगते हैं, भारत उस काम को $100 बिलियन के अंदर करके दिखा देता है। जैसे अगर मैं AI की बात करूँ तो लगभग $11 बिलियन के अंदर जो चैट GPT बना, सर्वम AI केवल $50 मिलियन के अंदर बना। अमेरिका जो स्पेस मिशन लॉन्च करता है उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, इंडिया कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ही स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया की जो इफ़िशियंसी है वो अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट कम है। इसीलिए भारत का $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली इस टारगेट को चैलेंज कर सकता है, और अगर चैलेंज नहीं भी करता है तो बेसिकली उनके जो पूरे मंसूबे हैं उसको फेल कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उसके जरिए हम तो इस टारगेट के और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली आप सब लोग जानते हो डाटा को जो स्टोर करना है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जो काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव और वाटर इंटेंसिव होता है। गूगल की खुद की रिपोर्ट ये बताती है कि AI के द्वारा एनर्जी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही फोकस करेगा और डाटा सेंटर को इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर भारत न केवल AI के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बल्कि इनको ग्रीन भी बना रहा है। न केवल ग्रीन बल्कि इनको इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, जिसके अंदर इंडिया जो इन्वेस्टमेंट है उनके जरिए अपने खुद के AI मॉडल बनाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सर्वम AI देखा होगा और भी जेन AI वगैरह हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, और इन सारे AI को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये AI फीचर्ड फ़ोन के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। इनके अंदर जो मॉडल यूज़ किया जा रहा है वो है ओपन सॉफ्टवेयर मॉडल, जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, जिसके कारण से AI सस्ता और ज़्यादा इंक्लूसिव हो पाएगा इन इन्वेस्टमेंट के जरिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया रिस्पॉन्सिबल AI को डेवलप करने में भी इन्वेस्ट करेगा। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है, जहां पर 2.5 लाख लोग रिस्पॉन्सिबल AI को प्लेज कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, मतलब हम लोग इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर बात आती है भारत के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है? अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर AI का किस तरीके से आ पा रहा है? तो देखो बात ऐसी है कि इंडिया
ग्लोबल साउथ का लीडर है, खास रूप से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर। भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा एआई का टैलेंट पूल है, जो कि भारत को और ज़्यादा बाकी सारे देशों से अलग बनाता है। भारत ने अभी ये जो एआई समिट होस्ट की है, वहाँ पर अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाया, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास में डेवलपर बेस भी अच्छा है, डाटा भी बहुत बड़ा इंडिया बनाता है, लगभग 20% डाटा जो है वो इंडिया कंज्यूम करता है। इंडिया के अंदर इंटरनेट स्पीड अच्छी है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इंडिया के पास में टैलेंट पूल है। इन चीज़ों के कारण इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं नेचुरली। उसके साथ में जो भारत सरकार के प्रयास हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर है। भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडे डाटा सेंटर्स के लिए दिए हैं, साथ में नेशनल एआई कंप्यूट फैसिलिटी, जहां पर लगभग 38,000 जीपीयू ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जो कि स्टार्टअप, रिसर्चर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एक्सेसिबल हैं। ये और ज़्यादा भारत के अंदर एआई इकोसिस्टम को बूस्ट करता है। इस कारण से भारत के अंदर एआई का बूस्ट जो है वो अभी देखने को मिलता है। और अभी ये जो एआई बूस्ट है ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट भारत के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जो कि एआई पावर फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिपोर्ट एक निकालती है, उस रिपोर्ट के अंदर इनके द्वारा बताया जाता है कि दुनिया के अंदर एआई में सबसे बड़ी पावर है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना एंड थर्ड नंबर पे है इंडिया। बट इंडिया हैज़ कैपेसिटी टू काउंटर चाइना एंड यूएस बोथ। और इसीलिए जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो इंडिया ऑलरेडी थर्ड नंबर पे है और इंडिया की कैपेसिटी और आगे बढ़ने की है। और अगर इंडिया एआई को अपने कंट्रोल में करता है तो लिटरली द नेक्स्ट सेंचुरी इज ऑफ इंडिया, जहां पर इंडिया वर्ल्ड पावर बनेगा। लिटरली मैं इन शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, वर्ल्ड पावर, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मशीन आई थी, उस समय पर ग्लोबल पावर के रूप में यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता था। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेकंड आया, जो कि तेलों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता था, ऑयल बेस्ड मटेरियल। जिनके पास में ऑयल था वो देश आगे बढ़े, जिसके अंदर आपको यूएस, रशिया देखने को मिलते हैं, जो कि वक्त था कोल्ड वॉर का। फिर उसके बाद एक नया दौर आया, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, जिसके अंदर जिस कंट्रीज के पास में सॉफ्टवेयर है, डाटा है, वो देश आगे बढ़ेगा। और उसके अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड हम लोगों को देखने को मिला। अमेरिका दुनिया के ऊपर राज करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अधिकतर कंपनियां जो है वो अमेरिका की देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद अब ये जो युग आ रहा है, इट इज़ ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑटोमेशन का युग है। जो कंट्री इसको कंट्रोल करेगी वो आने वाले युग को कंट्रोल करने वाली है, एंड इंडिया इज इन द रेस। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी के ऊपर आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो पर आपका अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी जीएससी सेट की, जहां पर आपको क्विक रिवीजन के लिए 1 पेजर नोट्स दिए जाएंगे, साथ में आपको 8 सब्जेक्ट वाइज और 22 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और टॉप एजुकेटर आपके टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे और रिव्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको केवल 7,999 अंदर मिलेगी अगर आप SRC 10 कोड लगाओगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।